Hello students, hope you are doing well. Okay, today the topic of our video will be what? Limiting reagent. Okay, this is a very important concept. Okay, what will be our topic? Limiting reagent. Write this topic in your notebook. Okay, so if we consider any reaction, okay, suppose let us consider the reaction that is Haber's process. Okay, what is Haber's process? The method of preparation of ammonia. Suppose we have to prepare ammonia. Okay, you have, is it clear? Now the question arises. Okay, suppose we have 2 gram. Okay, okay, 20 gram, let's assume, and this you have 2 gram. Okay, so when the reaction will start, one of the reactant will get over after a certain period of time, and the other reaction will be left in excess. The reactant, what is limiting reagent? Reactant that will be consumed first. Okay, if I tell in simple हिंदी, देखो बच्चे लोग, एक रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं. ठीक है, जो रिएक्शन पहले खत्म हो जाएगा वो है आपका लिमिटिंग रिएजेंट, और जो रिएक्टेंट रिएक्शन में रह जाएगा वो है आपका क्या? एक्सेस रिएजेंट. क्या? एक्सेस रिएजेंट. सपोज हमारे पास ये 3 मोल दिया हुआ है और ये भी 3 मोल दिया हुआ है. आप क्वेश्चन आता है कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा सर? सही है, देखो यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1. यहाँ पे 3. तो गिवन रिएक्शन से क्या पता चल रहा है? 1 मोल N2 आपको कितने से रिएक्ट हो रहा है? 3 मोल H2 से रिएक्ट हो रहा है. हाँ कि ना? हो रहा है. हमारे पास कितने मोल? हमारे पास 3 मोल H2 है कि नहीं? हमारे पास 3 मोल H2 दिया हुआ है और 3 मोल H2 1 मोल N2 कंज्यूम कर रहा है. ठीक है, मतलब अगर हम कंपेयर करें तो ये देख पा रहे, क्या देख पा रहे बच्चों? 3 मोल H2 जो है, ठीक है, ये फुल्ली कंज्यूम हो रहा है और ये रह रहा है. तो इस रिएक्शन अंडर दीज कंडीशंस आपका लिमिटिंग रिएजेंट जो मैं एलआर लिख रहा हूँ वो क्या होगा? H2. एक्सेस रिएजेंट क्या होगा? एक्सेस रिएजेंट क्या होगा? N2. समझ में आया बच्चों? तो ये सब ऐसे हम लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट निकालते हैं. अब बच्चों क्वेश्चन आता है, ठीक है, सब में मान जाता हूँ H2 लिमिटिंग रिएजेंट है, लेकिन इससे हमारा क्या फायदा होगा? देखो बच्चों, जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? इतना इतना दिया हुआ है, अमोनिया कितना बनेगा? तो हमेशा कैलकुलेशन किसका बेसिस में करना? लिमिटिंग रिएजेंट. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कैलकुलेशन किसका बेसिस में करना? लिमिटिंग रिएजेंट. यहाँ पे H2 लिमिटिंग रिएजेंट. ठीक है, जितना बोर्ड में लिखा आप पहले नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके. ठीक है, नोट कर लिया आपने. ठीक है, अभी हम मूव ऑन करते हैं. देखिए आपका तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? H2 है. H2 है ना? तो रिएक्शन से क्या पता चल रहा है? अब हम बैलेंस करेंगे 20. ठीक है, रिएक्शन से ये पता चल रहा है, हम बैलेंस करेंगे. ये है लिमिटिंग रिएजेंट. तो 3 मोल H2
produces 2 मोल in H3। सही है, समझ में आया। हाँ सर, बहुत आसान है। ठीक है, आसान है, मुझे पता है। 3 मोल H2 produces 2 मोल है। हमारे पास H2 कितना मोल दिया हुआ है 3, तो N2 कितना बनेगा, 2 मोल बनेगा, इसी क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन जब हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे तो ये सब इतना मगजमारी करने का टाइम नहीं होता है। तब क्या करेंगे, देखो ये 3 मोल गिवन नंबर ऑफ मोल्स है, या तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1। आपको इन दोनों का रेशियो लेना, ऊपर क्या लिखना है मोल, नीचे क्या लिखना है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3। यहाँ पे करते हैं, ऊपर क्या लिखेंगे मोल्स, नीचे क्या लिखेंगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। अब किसका वैल्यू छोटा है, ऑफ कोर्स H2 के लिए वैल्यू छोटा आ रहा है, तो ये लिमिटिंग रेंज है। ये है आपका शॉर्टकट जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगाएंगे। ठीक है, अब इसके रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं सिर्फ प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद अगला वीडियो जो आएगा वो आपको मैं जेईई मेंस के कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ लिमिटिंग रीजन के रिलेटेड। ठीक है, आज तो हम सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और जो मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ उसका आपको अगर पीडीएफ चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। ठीक है, चलिए। एक बार देख लो तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है क्या। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। ठीक है, 21 क्या कह रहा है, कार्बन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म CCl4। ठीक है, कार्बन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म CCl4। ये रिएक्शन क्या बैलेंस्ड है? नहीं है। बैलेंस कैसे करना है आपने क्लास 10 में सीख के आए हो। कार्बन का 1 है, क्लोरीन का 2, 4, तो बैलेंस हो गया। ठीक है, अब क्या दिया है 36 ग्राम कार्बन है आपके पास। ठीक है, कार्बन 36 ग्राम है, और क्या दिया है 142 ग्राम Cl2 है। अच्छा, 142 ग्राम Cl2 है। ठीक है, हमको क्या निकालना है CCl4 कितना प्रोड्यूस होता है और रिएक्टेंट का कितना मास बाकी रह जाता है। ठीक है, पहले सब क्वेश्चंस में मोल्स निकालते हैं। कार्बन का आपका एटॉमिक मास कितना है आपको पता होना चाहिए 12, तो 3 मोल। क्लोरीन का क्लोरीन तो एक मॉलिक्यूल है, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, एक क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, दो क्लोरीन का कितना होगा 35.5 इंटू 2 मतलब 71, तो कितना होगा 2 मोल। ये आपका मोल निकल गया। फिर मैंने जो ट्रिक बोला वो लगाएंगे हम। 3 मोल दिया हुआ है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना हुआ है इसमें 2 मोल दिया है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 2, एक का वैल्यू 3, एक का वैल्यू 1, ये छोटा है, तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा Cl2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब हम निकालेंगे कितना CCl4 प्रोड्यूस हो रहा है। पहले हम मोल्स में निकालते हैं। देखो ये लिमिटिंग रिएजेंट है आपका, बैलेंस रिएक्शन से पता चल रहा है 2 मोल Cl2 प्रोड्यूसेस 1 मोल CCl4। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन में कितना मोल Cl2 दिया हुआ है 2 मोल, तो मतलब आपका कितना मोल CCl4 प्रोड्यूस हो रहा है 1 मोल। ठीक है, हमें पूछा गया मास ऑफ CCl4 कितना होगा, हाँ कि ना। एक देखिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, मोल्स बाय गिवन मास बाय मोलर मास। हमको ये निकालना है तो मोल इंटू मोलर मास करेंगे। मोल तो एक है, मोलर मास कितना होगा, कार्बन का 12, इसका 35.5 का 4 एटम, 7 142 154, तो
जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है मास ऑफ CCl4 प्रोड्यूस कितना होगा 154 ग्राम। इज इट क्लियर? यस। ओके, अब क्वेश्चन आता है रिमेनिंग मास ऑफ रिएक्टेंट कितना बच रहा है। अच्छा, इसका भी जुगाड़ है मेरे पास। हमको पता चल गया शॉर्टकट से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है आपका, कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, Cl2 है। तो 2 मोल Cl2 1 मोल कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। हमारे पास Cl2 कितना मोल दिया हुआ है 2 मोल, ठीक है। आपका 1 मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब आपका कितना मोल रह रहा है, हाँ कितना मोल रह रहा है, हाँ ये 3 मोल दिया हुआ है, आपका 1 मोल रिएक्शन हो रहा है तो रह रहा है 2 मोल। क्लियर? इसका मास कितना होगा, रिमेनिंग मास 2 मोल इंटू एटॉमिक मास 24 ग्राम। सो रिमेनिंग मास ऑफ रिएक्टेंट कितना होगा 24 ग्राम और CCl पर फॉर्म कितना हुआ 154 ग्राम, ठीक है। ये हमारा पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया है, ठीक है। आप एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं। A chemist wants to prepare diborane by the reaction। अच्छा रिएक्शन हम लिखते हैं पहले, बाकी का काम किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 6NH ओके, 8BF3 ठीक है, 6NiBF4 ठीक है, B26। अच्छा, फिर और क्या कर सकते हैं। If we start with 2 moles each of NiH, ये 2 मोल दिया हुआ है, चलो BF3 ये भी 2 मोल दिया है, ठीक है। How many moles of B26 are prepared? ये कितना मोल बन रहा है। अच्छा देखो, शॉर्टकट जो सीखा है वही लगाएंगे लिमिटिंग रेंज निकालने के लिए। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 2, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 6 1/3। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 2, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 8 2/8 मतलब 1/4। अब 1/3 बड़ा है या 1/4 बड़ा है, ये निकालने के लिए आपने फ्रैक्शंस का एक कंसेप्ट छोटे क्लास में पढ़ के आए हो। इसका 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है, इसका निकालो 3 4 जा मतलब 4/12, इसका 12 3 मतलब मैंने कुछ नहीं किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। अब समझ में आ रहा है, ये छोटा है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या निकल के आया BF3। मैं आपको 20-30 सेकंड दे रहा हूँ, आप ये नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे प्रस्थान करते हैं। देखो, लेकिन आप अगर बोर्ड एग्जाम चले जा रहे हो आपको डिटेल में लिखना होगा। ये तो मैं जल्दी कर रहा हूँ, देखिए ये लिमिटिंग रिएजेंट है 8 मोल BF3, कितना मोल B2H6 बना रहा है 1 मोल B2H6, तो 1 मोल BF3 1/8 मोल B2H6 बनाएगा, हाँ कि ना। लेकिन हमारे पास BF3 कितना मोल दिया हुआ है 2 मोल, 1 से 2 कैसे 2 इंटू 2 किया तो ये भी इंटू 2 करो, तो B2H6 का कितना मोल प्रोड्यूस होगा
1/4 मोल B26। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। ये सब बेसिक लेवल का लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसान होता है। हाँ, लेकिन अब अगर यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाओगे तो आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो मैं जो शॉर्ट ट्रिक बोला वो बोर्ड एग्जाम में रफ में लगा सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लिमिटिंग रीजन आपका जेईई और नीट के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 22 हम कर रहे हैं अभी। 21 पहले कर दिया, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने कराया। अब ये तो नोट कर दिया आपने, ठीक है। एक बार देख लो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है क्या। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे, ठीक है। आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है। चलिए नोट करते हैं। आप देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा जा रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस वन सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन ऑक्सीजन इन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। रिएक्शन क्या दिया हुआ है ये सब, ठीक है। प्लस O2 गैस, चलो ठीक है, प्लस 2H2O लिक्विड, gives 2H2O4। चलो ये 5.6 मोल SO2, इसका कितना दिया है 5.6 मोल, रिएक्शन 4.8, अच्छा इसका कितना दिया है 4.8 मोल। और फिर क्या दिया है लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर एक्सेस है, तो ये तो लिमिटेड रीजन होने से ना, इन दोनों में से कोई होगा। इसमें देखिए मोल दिया हुआ है कितना, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, तो कितना निकलता है 2.8, इसका वैल्यू निकला, इसका 1, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो इसका 4.8। कौन सा छोटा है, ये छोटा है, तो लिमिटिंग रीजन कौन होगा SO2, ठीक है। मैक्सिमम नंबर, अच्छा H2SO4 का कितना मोल प्रोड्यूस होगा, ठीक है। हमारा लिमिटिंग रीजन SO2 है, 2 मोल SO2 2 मोल H2SO4 बनाएगा, सही है, ठीक है। हमारे पास कितना मोल दिया है SO2 का 5.6, तो 1 मोल SO2 प्रोड्यूस 1 मोल H2SO4, ठीक है। 5.6 मोल, यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, यूनिटरी मेथड यूज कर रहा हूँ, समझ में आया, ठीक है। 2 कैसे 1 करेंगे, ये बाई 2 करेंगे, ये भी बाई 2 करेंगे, 1 आ गया, ठीक है। फिर 5.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका H2SO4 कितना मोल फॉर्म होगा मैक्सिमम 5.6। समझ में आया बच्चों, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, रिएक्शन क्या दिया हुआ है KO2 सॉलिड प्लस H2O लिक्विड, ठीक है, गिव्स KOH सॉलिड प्लस O2 गैस, ठीक है। पहली बात ये रिएक्शन तो बैलेंस है नहीं, बैलेंस करना होगा, तो देखिए मैं कैसे बैलेंस करता हूँ। पोटेशियम एक है, ठीक है। H2 आपका बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन लास्ट में बैलेंस कर, ठीक है।
स्टेल पे 2 है, यहाँ पे 2 बनाओ, फिर के भी 2 बनाओ। अब देखो एच 2 हो गया, के 2 हो गया, ठीक है। के कितना है 2 2 बैलेंस्ड, एच कितना है 2 2 बैलेंस। अब ऑक्सीजन का ठीक है 4 5, यहाँ पे 2 3, यहाँ से 3 आना चाहिए, ठीक है 3 मैंने बना लिया। ये सब इजी चीज। अभी रिएक्शन में 0.16 मोल CO2 ये 0.16 मोल दिया गया है और 0.10 मोल वाटर दिया है, ठीक है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 कैन बी प्रोड्यूस्ड, ये कितना मोल निकलेगा। पहले लिमिटिंग रिएजेंट पे चलो, बहुत आसान है। यहाँ पे मोल्स इतना दिया, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो डिवाइड करेंगे मिलेगा 0.08। इसमें तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है नहीं तो 0.10, वैल्यू छोटा इसमें है तो CO2 लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो कैलकुलेशन हम CO2 के माध्यम से करेंगे। 2 मोल CO2 produces 3/2 मोल O2, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। 2 मोल CO2 3/2 मोल O2 बन रहा है, ठीक है। हमारे पास 0.08 मोल दिया गया है, 0.08 मोल इसको बनाना है। सॉरी 0.16 मोल दिया हुआ है ना। इसको अगर 1 करते हैं मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 से डिवाइड करने से हो जाएगा 3/4 मोल O2। कुछ नहीं किया, इसको 2 से डिवाइड किया 1 हो गया, इसको 2 से डिवाइड किया 3/4 हो गया। अभी 0.16 मोल दिया हुआ है, यहाँ पे भी 0.16 से मल्टीप्लाई करो तो 4 4 जा 16, आंसर कितना आएगा बच्चों 0.12 मोल, ठीक है। समझ में आया, कोई मुश्किल बात तो है नहीं, आसान आसान क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। आज के वीडियो का सबसे मुश्किल सवाल और सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे लेंथी सब कुछ है, ये देखिए कैसे करते हैं। और ये क्वेश्चन आपको अच्छे बुक्स में मिलेंगे भी, इससे इंग्लिश का किताब होता है। पहले जो रिएक्शन दिया है वही लिखता हूँ, बाकी तो आगे आगे चलते रहेंगे, ठीक है। 3TiO2 सॉलिड, अच्छा लो लिख दिया। फिर 4 कार्बन सॉलिड, चलो लिख दिया। फिर 6Cl2 गैस, चलो लिख दिया। और फिर देखिए रिएक्शन कितना लेंथी, शॉर्टकट नहीं लगाओगे तो कर नहीं पाओगे, समझ में आ रहा है ना। +2 CO2 गैस, अच्छा सोचिए रिएक्शन ही कितना लेंथी है, +2 CO गैस, ठीक है। अब देखो मैं कैसे करता हूँ, ये बेसन में 4.8 ग्राम ये दिया है, चलो अच्छा 4.8 ग्राम, और क्या क्या दिया है भाई 6 ग्राम कार्बन दिया, अच्छा लो। और क्या दिया है 6.39 ग्राम क्लोरीन दिया है, चलो और कुछ दिया है क्या। ये कितना बनता है, तो पहले लिमिटिंग रेंज निकालना पड़ेगा। TA का एटॉमिक मास आपका दिया है 48, TA का कितना दिया है 48, तो इसका कितना निकलेगा मोल्स, पहले तो मोल्स निकालना होगा। 48 और 16 32 80, तो 80 आएगा, 80 आ रहा है ना बच्चों, 48 और 32 80, अब मोल कितना होगा
0.06 मोल, ठीक है। इसका तो 12 है, सबको पता है, 0.5 मोल, ठीक है। अब देखो इसका 35.71, 9 जा रहा है। देखो सबसे कम कहाँ पे है, बताओ 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 बताओ, सबसे कम। अब तो ये तो मोल निकल गया, ठीक है। अब देखो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकालना होगा। बोला था ना सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है, ठीक है ठीक है। 0.06 मतलब 6/100, ठीक है, इंटू नहीं मतलब इसका तो यहाँ पे ये होगा ना 3, तो मैं इसको सिंपल कर रहा हूँ, ठीक है। 2/100 होगा, सही हो रहा है ना बच्चों। ये 0.5 है तो 5/10 तो होगा, ये 4 से डिवाइड होगा, 4, 5/40, यहाँ पे भी देख लेते हैं, 9/100 इंटू 6, 3 2 जा 3 3 जा, मतलब कुछ 3/200 हो रहा है। इसको भी 200 अगर हम बनाते हैं डिनोमिनेटर को, 5/25, इसको भी अगर 200 बनाते डबल करना होगा। अब देखो सबसे छोटा वैल्यू इसका हो रहा है, ये कितना परसेंट है, 0.09 मोल। समझना है लिमिटिंग रीजन क्या होगा, Cl2। देखो कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन है, लेकिन हमने कैसे किया, बेसिक से आराम से करना है, ठीक है। मैं रब कर रहा हूँ, अच्छा आप 20 सेकंड ले लीजिए, ठीक है ठीक है, हो गया, ठीक है। कितना, ये 0.09 मोल है, बाकी तो मैंने देखिए 6 मोल Cl2, 3 मोल TiCl4 बना रहा है, ठीक है ठीक है। सो 1 मोल 3/9 मोल TiCl4 बनाएगा, ठीक है। हमारे पास 0.09 मोल है, ये सब यूनिटरी मेथड है, आप स्कूल में बहुत किए हैं सब सवाल। पॉइंट 0.03 मोल, ओह एक गलती हो गया बच्चों, आपने भी बताया नहीं, हाँ ऐसा कैसा चलेगा। सही ना, 6 तो 0.09 होने से 3/6 इंटू 0.09 मोल TiCl4। अब देखो 1 2 जा, इसका आधा करूंगा मतलब 0.045 मोल, ठीक है। अब मुझे तो मास निकालना है इसका, हाँ कि ना, हाँ ना, पहले तो मोल इंटू मोलर मास, टाइटेनियम का कितना मैंने बोला है 48, इसका 35.5 का 4 मतलब 142, 142 प्लस 48 190। अब ये जब आप कैलकुलेट करोगे, पहले तो 45 इंटू 19, अब मैं ये पर आप कर रहा हूँ, अब कीजिए मेरे साथ साथ, 1989 1976 85,
8.55 ग्राम आ रहा है बच्चों। ठीक है, ठीक है। होप आपको समझ में आया जितना मैंने लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस कवर करने का कोशिश किया। अगले वीडियो में हम जेई का सवाल लेकर आएंगे लिमिटिंग रीजन। तब तक आप रिवाइज करते रहिए, ठीक है। आपको अगर अच्छा करना है कंप्यूटर एग्जाम में, आपको रेगुलर रिविजन करना है, ठीक है। थैंक यू।